जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं उनके बीच रहता है प्रभु, हमारे बीच में हम सबसे बातें करें परमेश्वर। आज का संदेश आपको दो प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं तेरे, हमारा आत्मिक खाना है प्रभु। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सब, धन्यवाद करते हैं जगह। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक अच्छा सा हाल दीजिए परमेश्वर, ताकि पूरी कलीसिया मिलकर तेरी महिमा कर सके प्रभु एक साथ। हम धन्यवाद करते हैं, विरोधी कितना क्यों न उठे, और यहोवा तू सामर्थी परमेश्वर, तू दयावंत परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लोगों को निरंतर अपने पक्ष में आने रखता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सहायता करो। धन्यवाद करते प्रभु, जल्द से जल्द हाल मिलने में मदद करना परमेश्वर। इसी एरिया में हो प्रभु, बजट के अनुसार हो। हम धन्यवाद करते राजा, हम सब इकट्ठा होकर तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते साथ में पिता, छोटा सा है इसमें बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं प्रभु, आप मदद करें। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते किसी न किसी के द्वारा करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए समय के लिए धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु, शक्ति कारण हृदय को प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी
हम प्रभु यीशु हर पल हर समय तेरी महिमा हो, हमारे हृदय से, हमारी प्राण से, हमारी पूरे जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो। जब तक हम इस धरती पर रहें प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तू हमारा उद्धार है, तू हमारा सहायक है, तू हमारा बुलाने वाला है, तू हमें पवित्र बनाया, तू हमें नया जीवन दिया। तेरे पास हमारी सब कुछ है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते कि हम आज तेरी आत्मा के मंदिर है प्रभु यीशु। तेरी आत्मा की इच्छा अनुसार हम चल सके, हमें अगुवाई करो, हम तेरे अधीन रह सके, नम्रता से बढ़ सके। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को आप स्पर्श करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको
छोड़कर इस धरती पर आए, हर एक लोगों से प्रेम किए, उनको बचाने के लिए तूने उनकी सारा पाप और अपराध इस दंड को अपने ऊपर लेकर तू दंडित हुआ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, कृपा किया, दया किया। धन्यवाद करते जब हम गुनहगार थे तभी आप हमसे प्रेम किए और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिए। प्रभु यीशु, सिर्फ हमें एक नया जीवन देने के लिए तो इतना कुछ सहा, सर की महिमा छोड़ा, शरीर धारण किया, हमारे बीच में रहा। हम तुझे नहीं पहचाने परंतु तू हमें पहचाना था, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद देते आपकी स्वर्गारोहण के लिए। तू पवित्र है, तू जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। प्रत्येक हृदय आत्मा से आज बातें करो पिता। जो भी हम बातें करें हमारी बल नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारी ताकत नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई नहीं। प्रभु यीशु, तू हम लोगों से प्रेम करता है, तू हमें से बातें कर लेता है। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुधवार सभा में खास करके, ओके, आप क्या हो? मिट्टी हो। यीशु मसीह कुम्हार है ना, वो हमें उठाया, वो हमें बनाया और अपने घर में रखा। इतना अच्छा ना। ओके, साप्ताहिक सूचनाएं 14 तारीख को सारे यूथ, 14 तारीख को कहाँ मिलेंगे? सारे यूथ, जितने भी यूथ हैं इको गार्डन में मिलेंगे, ठीक है, 12 बजे। कितना बजे स्कूल प्रोग्राम खत्म होएगा पता नहीं, पर टाइमिंग दे रहे हैं 12 बजे। कल है, आई थिंक प्रैक्टिस कर लेंगे 14 तारीख को निकाल। ओके, तो 14 तारीख को है, हम लोग इको गार्डन में मिल रहे हैं, ठीक है। कभी फ्राइडे 14 तारीख का है, फ्राइडे ना, ओके। और रविवार को सभा यहीं पर होगा और शाम का पता नहीं अभी तक, बताएंगे रविवार को, ठीक है। तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। कोई कहता, कोई छितरा देता है तब भी उससे घटी नहीं होता है, कोई बटोरता रहता है तब भी उससे घटी होता है। प्रभु यीशु, जब हम तेरे जैसा मन और हृदय को रखते हैं तो आप कहता कि जो दूसरों की खेती सींचता है तो हमारी खेती को सींचता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, तो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो। आज हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके, एक दूसरे से प्रेम कर सके, एक दूसरे को तेरे राज्य में मजबूत बना सके, हमें बल और शक्ति और गाइड करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते, इस कलीसिया को धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन प्रभु यीशु संगति से दूर ना रहे। प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को प्रेरित करो और अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
एक सीरीज करूँगा 5 बुधवार को, मिस मत करिए। 5 बुधवार इब्रानी में उपदेश, इब्रानी की किताब को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। इब्रानी का किताब, इब्रानी में उपदेश भाग 1, ठीक है। इब्रानी में उपदेश भाग 1, तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। 7 बातें हैं जो मैं आज बताऊंगा, ओके। इब्रानी का किताब के बारे में आप परिचय पढ़े हैं कभी? तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। फिर प्रे करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्री मसीहों में एक झुंड को लिखी गई थी जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीह विश्वास को त्यागने के खतरे में थे। समझ रहे हैं? लेकिन लेखक उन्हें अपने विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करता है, मुख्य यह दर्शाते हुए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वास्तविक और अंतिम प्रकाशन है। ऐसा करते समय वह 3 सच्चाइयों पर बल देता है। इब्रानी की किताब में 3 सच्चाई। पहला, यीशु ही परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है जिसे दुख उठाकर पिता की सच्ची आज्ञाकारिता सीखी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूतों और स्वयं मूसा से भी श्रेष्ठ है। दूसरा पॉइंट, यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया है, पुराना नियम के महायाजकों से श्रेष्ठ है। तीसरा पॉइंट, आपकी परिचय में लिखा हुआ है। आप कभी परिचय पढ़ते नहीं, तो इसीलिए शायद कुछ चीजों को समझ नहीं पाते। यीशु के द्वारा विश्वासी पाप, भय और मृत्यु से बचा लिया गया और यीशु महायाजक के रूप में सच्चा उद्धार प्रदान करता है। यहूदी धर्म की धर्म विधियों और पशु बलियों के द्वारा जिसका मात्र पूर्वाभास ही मिलता था। इसीलिए इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के विश्वास के उदाहरणों को उद्धृत 11 अध्याय में बताया गया, जो बहुत सारे विश्वासी लोगों के विषय में। तो ये थोड़ा सा परिचय था, ठीक है। लोग कैसे थे? विरोध के कारण लोग क्या कर रहे थे? मसीह विश्वास को त्याग रहे थे और खतरे में थे। आज वही समय है, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। तू सच्चा परमेश्वर है, तू भविष्य की बातें जानता है अच्छी तरह से। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू सब पूरे कायनात को नियंत्रित करता है, हर एक मनुष्य को जानता है, हर एक मनुष्य के विश्वास को जानता है। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद करते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दूसरा अध्याय वचन 1 पर। ओके, पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा और परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता दूसरे पहले अध्याय में हम देखते हैं। ओके, यीशु मसीह आखिरी वचन बताने वाला, जो वचन बता रहा है, जो यीशु मसीह खुद वचन था और वही वचन का प्रचार कर रहा है। आखिरी समय था। कहता नहीं, इन अंतिम दिनों में हमने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाशन और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महल के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये पूर्ण
ध्यान दीजिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन के ऊपर बात करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है, समझ रहे हैं? ओके, दूसरे अध्याय, और परमेश्वर का पुत्र की श्रेष्ठता वो हर एक चीज से श्रेष्ठ है, ठीक है। और दूसरे अध्याय वचन 1 पढ़िए। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कुछ उपदेश, ठीक है। पढ़िए कोई एक जन, दूसरा अध्याय का 1 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। ओके, सुनी जो बातें आपने सुना, जो बातें आपने सुना, ठीक है। क्या लगाने के लिए बोल रहे? मन लगाओ, ध्यान लगाओ, जो भी चीजें आपने सुना। यीशु मसीह पूर्ण प्रकाशन है। यीशु परमेश्वर कभी आपको गलत जगह पे लेकर नहीं जाएगा, गलत चीजें नहीं देगा, गलत क्या बोलते हैं ना, लालच देकर आपको फंसाएगा नहीं ना। इसीलिए जो बातें आपने सुना है उन बातों पर ध्यान दें ना। जो बातें आपने सुना है, कहता है सुनी, यानी कि गहराई से ध्यान दें, मन लगाकर ध्यान दें ना। ऐसा ना हो कि बहक कर उससे दूर चले जाए। सुनने से आप भटकेंगे नहीं, करेंगे। सही तरह से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो आप कभी भटकेंगे नहीं। अगर आप सुनेंगे नहीं ना, आप भटक सकते हैं। आप जो बोलेंगे दूसरे को ना, गलत बोलेंगे, क्योंकि आप सही से सुना नहीं, समझ रहे? अगर आप सही से नहीं सुनेंगे और दूसरे को बताएंगे तो आप गलत बताएंगे। तो जरूरी है कि आप ध्यान से सुने, मन लगाकर सुने। जब आप सुनते हैं तो आप आज्ञाकारी होते हैं और आप क्या बोलते कि भटकेंगे नहीं। और कोई कैसा भी परिस्थिति हो, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, आपको पता है, समझ आएगा और समझ के आप करेंगे। कई बार कभी किसी को आप देखेंगे, यीशु भेड़ों के बारे में ना, भेड़ जो चरवाहा होता है सिर्फ उसी की आवाज सुनते, उसी की बात सुनते और किसी की बात नहीं सुनते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भेड़ उसकी आवाज को पहचानते और वही उनका रखवाला है। और दूसरा कोई होएगा तो उनको भटका सकता या बेच लेगा या मार के खा लेगा। समझ से? और किसी की आवाज नहीं सुनेगी। अगर कोई सच में उनके जैसा आवाज कर रहा है तो भी वो नहीं सुनेगी। एग्जैक्टली चरवाहे की तरह आवाज कर रहा है तब भी वो नहीं सुनेगी, तब भी वो नहीं सुनेगी। समझ रहे? तो इसीलिए जो आपने सुना है, क्या कह रहा, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। इन दिनों में खास करके ना, इन दिनों में खास करके और भी मन लगाए। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए ना। कई बार होता है, अगर चरवाहा का आवाज नहीं सुना भेड़ तो चलते 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 आगे निकल गया, और चरवाहा ने आवाज दिया और वो सुन नहीं पाया और बाकी भेड़ चले आए और वो रह गए। समझ रहे? कई बार होता है ऐसा। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि मुझे ध्यान से जो बातें मैंने सुना है उस पर ध्यान करो। सुसमाचार के ऊपर आपने सुना, नरक से आपको बचाया, आपको एक अनंत जीवन मिला, उद्धार मिला, परमेश्वर के संतान हैं आप। इन सब चीजों के बारे में सोचो, ध्यान से सोचो ना। दूसरी बात 3:1 ध्यान दो। इसलिए है मेरे पवित्र भाई, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। समझ रहे हैं?
ध्यान करने के लिए कहता है। ध्यान दो, ध्यान करो। हे पवित्र भाइयों, ना जब लिख रहा, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। कौन सी बुलाहट? स्वर्गीय बुलाहट। आप स्वर्ग के नागरिक हो, आप स्वर्ग के लोग हो, आप पवित्र हो। करेक्ट? पहला पत्रस आई थिंक 2 अध्याय 9 वचन। आप पवित्र समाज हो, परमेश्वर की चाहते लोग हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कहता है कि उस प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह, उस प्रेरितों जो आपको सुनाए, जो आपको बताएं, जो आपके लिए दुआ किए, जो प्रार्थना की, और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान को हमें ध्यान देने की जरूरत है। जानते हैं ध्यान देने का मतलब क्या है? पुराने नियम में एक महायाजक होता था। पुराने नियम में एक महायाजक होता था, और वो महायाजक के पास आप जाकर आपकी गलतियों को बताना पड़ता था। आपने जो पाप किया वो जाकर उसको बताना पड़ता था, और वो नियम के अनुसार आपको कहेगा कि आप भेड़े लेकर आओ या बलि करने के लिए ये चीजें लेकर आओ। समझ? तभी वो चीजें लाना पड़ता था और बलि करने के लिए, और उसको बताना पड़ता था, और बताते थे, बलि करते थे। उसका लहू पवित्र स्थान में दिया जाता था। परमेश्वर को ग्रहण होगा तभी वो माफ करेगा। याजक जाएगा, फिर वो आएगा। बहुत बड़ा प्रोसेस था, बहुत बड़ा प्रोसेस था। प्रोसेस मतलब बहुत नियम था। अब वो नियम नहीं कर सकते थे, हम लोग नहीं कर सकते थे, कोई भी नहीं कर सकता था। पुराने नियम में बहुत सारे लोग किए मगर नहीं कर पाए। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजों से बाहर निकाला, ताकि हमें यीशु अंगीकार, जिसको हम अंगीकार किए, उस पर ध्यान कर सके। समझ रहे? इसमें कहता है कि मसीह पर ध्यान दे, वह हमारे लिए कौन सा कार्यभार संभाले हैं। वही चीजें जो हम एक याजक के पास जाकर कहने वाले थे, और फिर मेमने को लाना था, निर्दोष मेमने को बलि करने के लिए। 7 दिन तक अलग रहना होता था, परिवार से, सब चीजों से अलग रहना पड़ता था। कौन सा पाप, कौन सा बलिदान, कैसे बलिदान, वो सारी चीजें आपको महायाजक बताता था। और महायाजक के पास जाकर आप अपने पापों को अंगीकार करना पड़ता था, उसको बताना पड़ता था। समझ रहे? आज आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज परमेश्वर के पास घुटने पे, द्वार बंद किया, घुटने पे जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, नम्र बनिए, पाप से दूर रहिए, माफ कर दे। समझ? दूसरी इसमें कहते हैं कि महायाजक यीशु, स्वर्गीय बुलाहट, इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीजें संभालता हो और जाने कि वह हमारे लिए क्या किया है। बहुत सारी चीजें आज संभाला है, आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं देता। आज हमारे ऊपर प्रेम, दया और करुणा और अनुग्रह दिया है, और बहुत सारी चीजों को संभाला है। हम उन रीति रिवाज, यहूदी लोगों की जो पुराने नियम में जो व्यवस्था था, उन सब व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर सकते। समझ रहे? पर यीशु हमें करने पर वो सारी चीजों को कर चुका ना। कहता नहीं कि महायाजक यीशु पर जिसे आप अंगीकार करते हो, ध्यान करो। हम महायाजक के पास अंगीकार नहीं कर रहे, हम किसके पास अंगीकार कर रहे हैं? यीशु के पास। यीशु किसी को आश्चर्य नहीं करेगा। कई बार होता है अगर एक पास्टर है और उस पास्टर को कोई आकर बोलता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है पास्टर, इस चीज में मैं गिर गया हूँ, किसी को मत कहिएगा, आप और मेरे बीच में और परमेश्वर के बीच में। तो वो पास्टर को समझना कि वो बातें किसी को ना शेयर करे, और सिर्फ परमेश्वर के पास है। समझ रहे? उस समय हम क्या करते थे? याजक के पास जाते थे, याजक के पास जाकर हम कन्फेस करते थे, हम अंगीकार करते थे,
आज यहाँ पर कहते हैं कि हम यीशु के पास अंगीकार करते हैं। यीशु आपका सीक्रेट रखता है, समझ रहे? वो किसी को डिक्लेयर नहीं करेगा, कभी किसी को बताएगा नहीं। यीशु आपका सीक्रेट रखता है, वो एक महायाजक, इसीलिए उस पर ध्यान करो। आपने उसके सामने अंगीकार किया है कि मैं इस परिस्थिति में गुजर रहा हूँ, प्रभु यीशु मुझे माफ करिए, मेरे एक कमजोरी है, मुझे इस कमजोरी से बाहर निकाल, समझ रहे? इस कमजोरी से बाहर निकाल, तो वो बाहर निकाल। तीसरा अध्याय वचन 6, दृढ़ता से थामे रहे, दृढ़ता से थामे रहे। तीसरा अध्याय वचन 6 कोई पढ़िए। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं। ओके, आपके पास एक बोलते ना कि आप मसीह के पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया, कितनी बढ़िया बात है ना। यीशु मसीह जैसा सब चीजों का अधिकारी रखता है, आपको मुझे अधिकार बनाया, हम उसके घर के अधिकारी हैं। सोचिए, कल कोई बैंक वाला कहे आपको, बैंक का आपका जो भी पैसा मैं अधिकार हूं, आप कुछ नहीं, तो आप क्या करेंगे? मानेंगे? नहीं, आप लड़ जाएंगे। मेरे पैसा ना, मेरा अधिकार है, आप कैसे जता सकते हैं अधिकार? करे कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, बैंक वाला से आप लड़ जाएंगे, आप ये करने लगेंगे, क्या बोलते कि लड़ाई कर लेंगे, आप पुलिस केस कर देंगे, FIR कर देंगे, सब कुछ कर देंगे आप। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप लोग उसके घर के अधिकारी हैं। सोचिए, उसका सब कुछ है, पर आपको अधिकार करने में देता है। क्या कह रहा, देखिए, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का उसका घर हम हैं, यदि हम साहस और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर है। साहस रखो, आशा पर घमंड करो। आपके पास एक आशा है, समझ रहे हैं, और उसमें दृढ़ता में थामे रहो। भरोसा के साथ परमेश्वर की बातों को पकड़े रहना। भरोसा के साथ परमेश्वर की बातों को पकड़े रहने का अर्थ ये जानना है कि वे पूर्ण समर्पण के साथ पकड़े हुए, पूर्ण समर्पण के साथ आप पकड़े हुए। ओके, वचन 4:14 पढ़िए। 4:14 मैं पढ़ता हूं। इसीलिए जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। आपके अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखो। आपका महायाजक प्रभु यीशु है, सबसे बड़ा है, समझ रहे? अद्भुत है। कैसा ना, एक लेडीज शादी से लौट रहे और घर के पास उतरे कार से और थोड़ा बोलते मैं ज्यादा खाना खाया हूँ, वॉक करके आता हूँ, बस थोड़ी दूरी थोड़ा वॉक करके आता हूँ। वैसे में बाइक में 2 सवार आते हैं और गहना जो पहना है छीन के जाने वाले थे, छीन लिए, बस निकल रहे थे, वो बाइक पकड़ ली और छोड़ी नहीं, बाइक को जाने नहीं दी, वो उठा दी पूरी तरह। वो बाइक उठा दी एकदम, छोड़ी नहीं, एकदम पकड़ी जोर से, और फिर सब आ गए, दबोच लिए वो चोरों को। सोचिए, तो आप कभी ऐसे पकड़ हो
वचनों में यीशु मसीह, छोड़िए मत। समझ रहे हैं? ऐसे पकड़ो। ओके, 3:7। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। सुनना, उसकी आवाज को सुनना, उसके वचन को मानना है। सुनना, सुनोगे तो मानोगे, सुनोगे नहीं तो मानोगे नहीं। सुनो और सही से उपयोग करो। सोचिए आप दुकान में जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, और मेडिकल वाला वो कान में क्या बोलते हैं? ईयरफोन। एयर क्या बोलते हैं? हेडफोन लगा के रखा। जब आप जाते हैं तो एक निकलता, एक लगा रहता, उसका काम जारी है और आपके साथ भी। हाँ बोलो भाई। तो आपने बोल दिया ये दवाई चाहिए, तो ला के दिया और आप पैसा भी दिया, ले ली। और जब आप घर पे जाते, आपकी वाइफ को या आपके पति को देते हैं, तो वो देखता ये तो सही दवाई नहीं, वो गलत दवाई। या तो आप गलत बोले या तो वो गलत सुना। इसीलिए घर में जब आया तो गलत दवाई मिला, क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं था। इसी वजह से काम गलत हुआ। तो एग्जैक्टली आप अगर परमेश्वर की पवित्र लोग, परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर के साथ आपका कम्युनिकेशन सही हो, समझ रहे हैं? अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो आप गलत निर्णय लेंगे, गलत चीजें करेंगे, सही चीजें कर नहीं पाएंगे कभी भी। आप अगर एक स्टूडेंट है, घर जॉब करते हैं, तो आप ध्यान से सुनो ना, सही से सुनो। आप जब सुनेंगे सही तब आप करेंगे सही, नहीं तो मुश्किल है। समझ रहे हैं? कोई कहता और कोई सुनता, सुनने के बाद वही सेम वही करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं पिता से जो सुनता हूं वही मैं करता हूं और बोलता हूं। नहीं, इसीलिए जरूरी है। कई बार कहते हैं, जब इजराइल से लोगों को लेकर आ रहा था जंगल में, वो लोग परमेश्वर की नहीं सुने, परमेश्वर की नहीं सुने। भजन संहिता, सॉरी एक मिनट, गिनती का 12 अध्याय में भजन संहिता 95 और 7 से 11 वचन हम लोग पढ़ते। 95 भजन संहिता, भजन संहिता कितना बोला? 95 7 से 11। देखिए क्या है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी आवाज सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मनसा के दिन जंगल में हुआ था। समझ रहे हैं? जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। और जब कनान में कौन लोग गए? कनान में कौन लोग गए? हाँ? कनान में कौन लोग गए?
20 वर्ष के ऊपर के लोग थे, नहीं 20 वर्ष के नीचे वाले, 20 वर्ष के ऊपर वाले लोग नहीं गए, समझ रहे? बच्चे गए थे, नई पीढ़ी गया था, पुरानी पीढ़ी बलवा किए थे, इसीलिए विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। समझ रहे? तो इसलिए जो सुनते हो ध्यान से सुनो, उसके अनुसार करो। ओके, जरूरी है हमें समझना और जानना। और बट परमेश्वर की वचन कहते हैं ना, जब आप सही से सुनेंगे तो आपका फेथ ग्रोथ होता है, बढ़ता है। जब आप सुनोगे सही से, सही सेंटेंस कर पाओगे। ध्यान से सुनो, हाँ, ध्यान से सुनने की जरूरत है। ध्यान से अगर हम लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग सेंटेंस गड़बड़ कर देंगे और हम भटक जाएंगे। लोग परमेश्वर की बातें नहीं सुना, दिल को कठोर कर दिया, और जो दिल को कठोर कर देता वो नहीं होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा, कुछ कहा और वो नहीं सुना, दिल को कठोर कर दिया, उस मार्ग में नहीं चले, उनका मार्ग अलग हो गया, चेंज कर लिया। तो अपने मन को कठोर मत करो। अगर आज उसकी शब्द सुन रहे हो तो अपने मन को कठोर मत करो ना। बहुत जरूरी है कि हमें उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। ओके, 15 वचन उसी अध्याय का देखिए। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसके शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय क्या था। गिनती का 14 अध्याय खोलिए, हम लोग देखते हैं। गिनती के 14 अध्याय किसके बाद आता है? देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। 14 अध्याय पहले टॉपिक में लोगों का बुड़बुड़ाना, फिर बाद में 26 वचन में भी देखेंगे बुड़बुड़ाने का दंड वहां पर दिया गया। लोगों के लिए मूसा की प्रार्थना करना, समझ रहे हैं? पहले वचन में कहते हैं, तब सारी मंडली चिल्ला उठे और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजराइल मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगा, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारे स्त्रियां और बाल बच्चे जो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? कभी कभी ऐसा समय आएगा कि आप भी कहेंगे कि अच्छा यार, पुरानी जिंदगी अच्छा ही था, मसीह बन के क्या फायदा, क्योंकि हम सही से सुन नहीं रहे, परमेश्वर को मान नहीं रहे, दिल को कठोर कर रहे। इसी वजह से हम जब सताव आता, जब घटी होती, जब परेशानियां आती है, तब हम यही कहते हैं अविश्वासी जीवन ही बेटा था, ऐसे जैसे लोग कह रहे हैं। फिर मूसा उनके लिए प्रार्थना करता और फिर परमेश्वर वादे करता, मैं तो माफ करूंगा, पर एक शर्त, क्या? कि ये लोग विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, नई पीढ़ी प्रवेश करेगी। हो सकता मैं रहेगी, आप लोग स्वर्ग में चले गए, कितना अद्भुत बात होगा। तब आप लोग उधर हंसना, पास्टर जी खुद नहीं आए, हम चले गए। मजाक कर रहे हैं। ओके, और 4:7 में कहता है, इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। 95:11 जो हम लोग पढ़े,
7-8 वचन में, 95 7-8 वचन में, करेक्ट। हमें परमेश्वर की आवाज आज सुनना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा है, वो हमें आवाज देता है, वो हमें परमेश्वर की वचन में प्रेरित करता है। हम परमेश्वर की मंदिर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह की बातें सुनता है और उसी की बातें सुनकर हमें मदद करता है। ओके, सुनना। ओके, फिर हम देखते तीसरा अध्याय इब्रानी का 12 वचन पढ़िए। तीसरा अध्याय वचन 12। ये भाइयों, चौकस रहो। चौकस रहने का मतलब सावधान रहो। ओके, कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। समझ रहे हैं? चौकस यानी कि सावधान रहो, मन पर ध्यान रखे कि वह ठोकर ना खाओ, ठोकर ना हो जाए, या कठोर ना हो, ठोकर बोलो, कठोर ना हो जाए। ठीक है, उसे बनाई रखो, वह आज्ञाकारी रहेगा। बनाई रखेंगे मतलब कैसे बनाए रखेंगे? वचन तो पढ़ते हैं, घर में प्रार्थना करते, पर संगति की जरूरत है। संगति इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास इस धरती पर हम हैं, संगति बहुत इंपॉर्टेंट, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्लास के द्वारा सीख सकते हैं, कई बार हम संगति के द्वारा सीखते हैं, कई बार हम सवाल जवाब करते वक्त सीखते हैं। परमेश्वर कभी भी कैसे भी बातें करेगा, हमें बिल्डअप करता। बिल्डअप करने का मतलब कि हमें बनाता है संगति के द्वारा, क्लास के द्वारा ना। अलग अलग संगति में जब हम बैठते हैं, हमें क्या कर बैठते हैं तो हमें क्या करता है? बिल्डअप करता है, बनाता है। हम क्या कर रहे हैं? सावधान रह रहे हैं। समझ रहे हैं? जब हम सावधान रहते हैं और ध्यान देते हैं ना, तो हमें वो बनाता। क्या कह रहा? कई बार होता हम संगति नहीं करते, दूर रहते, सावधान नहीं रहते, तो क्या होता? बुरा और अविश्वासी मन हो जाता है जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। बहुत बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस। जीवित परमेश्वर से दूर कौन कर सकता है? शैतान। संगति मत करो। जानते, बहुत साल या बहुत दिन, एक संदेश में मैंने बताया था एक बार कि एक लड़का कलीसिया नहीं आ रहा और 3 हफ्ता हो गया। पास्टर ने इंतजार किया, पहला हफ्ता जब नहीं आया तो दूसरा हफ्ता पास्टर इंतजार किया, नहीं आया। फिर तीसरा हफ्ता भी पास्टर ने इंतजार किया, नहीं आया। तो चौथे हफ्ता जैसे पास्टर ने संदेश खत्म किया, प्रीचिंग खत्म किया, तो उस लड़के के घर गया। समझ रहे? उस लड़के के घर जाके उसको देखा कि वो काम कर रहा, और वो लोहार था, लोहे का काम कर रहा था। अपना भट्टी है, भट्टी में हवा डाल के लोहे का काम कर रहा है। तो पास्टर बोलते जय मसीह की, जय मसीह, जो भी अभिवादन करना होता किए। और पास्टर वहीं पर उसके काम के स्थान पर उसने कुर्सी दिया, बैठ गए। तो उसको बोले कि इशारे पे बोले कि एक कोयला वहां से, वो वाला कोयला है ना, उसको हट, इधर रखो, इधर। पास्टर ने बोला, तो वो कोयला निकाल के रख दिया। फिर बातें करते रहे, क्या हो गया? बोलते पिताजी बीमार है, काम नहीं कर पा रहे, इसी वजह से उनको बहुत सारे काम है और वो काम करना इम्पोर्टेंट, जरूरी। और फिर बात करते 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 जो हवा भी डाल रही है, वहां पर आग धधक रहा, एकदम लाल कोयले, सब सारे कोयले लाल, पर जो कोयले निकाला गया था वो काला पड़ गया साइड में। तो कहते कि इसी तरह सावधान ना रहने से हम भी वो आग से अलग हो गए और हम काला पड़े। आग हमारे अंदर है नहीं, हम ठंडा हो गए। अगर हम संगति आग के साथ रहते हैं तो मैं भी, वो भी कोयला आग बना रहता है। कई बार हमारा जीवन ऐसा शैतान चाहता है, कई बार परिस्थितियां ऐसे होगा, संगति छूट जाएगा, पर हमें सावधान रहना है। सावधान रहो, मन पर ध्यान रखो कि वह कठोर ना हो जाए, उसे बनाए रखो, वह आज्ञाकारी रहेगा। 3:13 कहता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है
हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। समझाने का मतलब है प्रोत्साहन करते रहो, प्रोत्साहित करें। समझाने का ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। समझ रहे हैं? समझाते रहो, एक दूसरे पर प्रोत्साहन करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहने के द्वारा उकसाता है। एक दूसरे को हम उकसा रहे हैं, परमेश्वर में मजबूती कर। क्लास में आ सकते हो, आप बैठो आके ना। परमेश्वर का ये वचन अद्भुत है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना। कल जो पास्टर ये वचन से बातें कर रहे थे, अद्भुत था। हम लोग बातें कर सकते नहीं? ऐसे जब हम बातें करते हैं तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्डअप कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। हमें एक दूसरे को प्रेरणा देना, संगति करना ना जरूरी है। उकसाना, एक दूसरे को उकसाना तुम कर सकते हो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहने के द्वारा उकसाता है। यह जीवन को पराजित होने से बचाएगा, जीवन को पराजित होने से बचाएगा। समझ रहे? पराजित का मतलब हारने से बचाएगा। आप जिन चीजों से हार मान रहे हो ना, उस चीजों में आपको प्रेरणा मिले। समझ रहे? उन चीजों में आप कामयाब हों, मजबूत हों। समझ रहे? और चौथे अध्याय वचन 1, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। डरना चाहिए। भय, ईश्वरीय भय, विश्वास की प्रेरणा, प्रेम का प्रेरक और पराजय से बचाने वाला है। भय रखो, आदर रखो, भय के साथ ना। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो पापा को पता चला, मेरा खैर नहीं, मैं बहुत गलत किया ना। कई बार बता हमें डर है। मम्मी को पता चला, पापा को पता चला, या मेरे मैम को पता चला, करेक्ट, या मेरे पास्टर को पता चला, तो पास्टर तो फायर करेंगे नहीं। कई बार हमें ऐसा डर होना चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना। मम्मी को पता चले या पापा को पता चले, मुझे नहीं करना, नहीं। आज हमारे विश्वासी जीवन में भी यही होना चाहिए। एक भय रखो ना, भय रहे। आप उन चीजों को मत करो जिससे आप वंचित रह जाओ। आप डरो। विश्राम दिन में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा जब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। समझ रहे? अगर हम परमेश्वर की भय नहीं रखते और गलत चीजों को हमसे भय नहीं रखेंगे, तो गलत चीजों से आप दूर रह नहीं पाओगे। परमेश्वर का भय रखो ना। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है, और परमेश्वर आपके लिए एक जगह तैयार की है। आपकी गलत निर्णय आपको उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने से रोक सकता है, अंधकार में रख सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप परमेश्वर को ऊंचा करो ना। कई बार देखेंगे कुछ चीजें, अभी हाल ही में मैंने कई सारे स्टूडेंट के जीवन में ऐसा देखता हूँ। आराधना लोगों की क्लास, स्कूल से कुछ स्टूडेंट, 50 करीबन स्टूडेंट गए थे उत्तराखंड खेलने के लिए। बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिला, काश मैं भी जाता। बहुत सारे बच्चे उनको अभी क्या हुआ, अभी वो गलत चीजों में नहीं रहेंगे, अभी खेलने के लिए उत्साहित हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग वंचित रह गए उस खेल से, वहां पर जाने से वंचित रह गए। तो अब उनको डर एक है, नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे जाना है। कई सारे बच्चे मैंने देखा वहां पर, जब मैं बात करता हूँ, बच्चे लेने आते हैं, तो आपके बच्चे गए थे उत्तराखंड खेलने स्पोर्ट में? मैं बोला हाँ यार, हमारे
भाई बच्चा अभी बोल रहा है नेक्स्ट टाइम जाएगा। मैंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किए थे? बोलते वो अलग काम में बिजी रहते हैं, खेलने लगते हैं मोबाइल फोन में, यही सब चीजों में बिजी रहते हैं, वो स्पोर्ट में ध्यान नहीं दिए, मिस हो गया। तो कई बार कई सारी चीजें हम गलत चीजों में लगे हुए हैं और परमेश्वर की भय ना रखते, परमेश्वर के कार्य में हम लगे नहीं, इसलिए हम कई बार कई सारी चीजों से वंचित। आप जब तक आप यहाँ हो तब तक आप भय के साथ काम करते रहो। आपको प्रवेश करना है, वंचित नहीं रहना है, प्रवेश करना, बाहर नहीं रहना। आप विश्राम दिन में प्रवेश करना है, परमेश्वर की जगह में प्रवेश करना है। तो ये 7 बातें हैं, पहला भाग में हम लोग सीखें, उसके बाद हम लोग दूसरे भाग में सीखेंगे बहुत सारे और भी कुछ बातें। सुने, गहराई से ध्यान दो, ओके, दृढ़ता से थामे रहे, सुनना, सावधान रहे, प्रोत्साहित करे, भय। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और कृपा है प्रभु यीशु। आप हमें हर तरह से सिखाते हो। जब चारों तरफ सताव है, संगति नहीं हो पा रहा, वचन ठीक से पढ़ने पहुंच नहीं पा रहा, ऐसे परिस्थितियों में आप हमें हमारी मन को ध्यान देना, गहराई से, दृढ़ता से, प्रोत्साहन के साथ, हमें कठोर नहीं करना, अनसुनी नहीं होना। प्रभु यीशु, जब हम सुनेंगे, जब हम ध्यान देंगे, जब हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे, भाई के साथ तेरे पास आएंगे, भाई रखेंगे। प्रभु यीशु, मदद करो प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक जाएं। नरक और स्वर्ग है। अगर एक इंसान पाप की हालत में मर जाता है तो वो नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का क्या मतलब है? परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपकी पाप से घृणा करता, इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि वो हम लोगों को प्रेरणा दिया, हम लोगों को बताया कि तुम कैसे हो। हम पापी हैं और पापी इंसान पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी पापों का प्रायश्चित हम स्वयं नहीं कर सकते और ना हमारी कोई खानदान, ना हमारी वंशज, ना हमारी परंपराएं कर पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गिरे और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। हर एक मनुष्य के वो बलिदान हुआ, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर आज जो कोई भी इंसान उसके नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सका, मैं धन्यवाद करता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता, विश्वास करता, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्ति करता है। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
वचन के द्वारा अगुवाई करो। इन वचनों को दोबारा घर में जाकर पढ़ें और अपने मन को कठोर नहीं, बुरी चीजों से अलग रखें और आत्मा में प्रभु तेरे बातों को सुने, आज्ञाकारी बने, विश्वास में बढ़े, प्रोत्साहित बने रहे और प्रभु ध्यान पूर्वक चीजों को देखें। पिता आप अगुवाई कर प्रत्येक हृदयात्मा पिता हम प्रार्थना करते हैं, तेरी दया कलिसिया के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाई हो। आप संगति में, वचन में और आत्मा में अगुवाई करो पिता, तेरे वचनों के साथ अगुवाई करो। इस एरिया के लिए प्रार्थना करते हैं, इस घर के लिए धन्यवाद देते हैं, इस जगह के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो पिता, और तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखो। भला चंगा रखो प्रभु यीशु मसीह, घटी कमी को दूर करो पिता। धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।